कहानी की शुरुआत में हम एक घने जंगल के बीच बह रही एक नदी में एक बोंगे को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। इस बोंगे पर सवार है जेफ नाम का एक आदमी जो अपने दो साथियों के साथ इस खौफनाक जंगल में सांपों को पकड़ने जा रहा होता है। ये लोग जहरीले सांप पकड़कर शहरों में बेचते हैं और ये काम कई सालों से करते आ रहे हैं। लेकिन आज ये लोग जिस जगह जा रहे हैं वह जगह बाकी जगहों से बिल्कुल अलग है। यह वह इलाका है जिसके बारे में सुनकर ही लोग कांप उठते हैं। बोंगे का कप्तान भी अंदर ही अंदर डरा हुआ होता है। वह जेफ से कहता है कि आगे का यह इलाका एक शापित जंगल है जहाँ हर तरफ जहरीले सांप भरे पड़े हैं और जो सबसे खौफनाक बात है वह यह कि इस जंगल में क्रिम्सन नाम का एक बहुत बड़ा एनाकोंडा रहता है। ऐसा एनाकोंडा जिसे आज तक कोई जिंदा देखकर वापस नहीं आया। लेकिन जेफ ये सब सुनकर सिर्फ हल्का सा मुस्कुराता है और कप्तान को कहता है कि बस मुझे उस जगह तक पहुंचा दो, अपने पैसे लो और बोंगे वापस ले जाओ। जेफ कोई आम सांप पकड़ने वाला नहीं है, वह एक एक्सपर्ट हंटर है और आज उसका एक ही मकसद है, उस क्रिम्सन एनाकोंडा को पकड़ना। कुछ देर के सफर के बाद ये लोग उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं जहाँ चारों तरफ एक अजीब सा सुकून छाया हुआ होता है, जैसे पूरा जंगल किसी बड़े खतरे का इंतजार कर रहा हो। यहाँ बोंगे का कप्तान जेफ से ज्यादा पैसे की मांग करता है क्योंकि इस जगह तक किसी को पहुंचाना उसकी नजर में जान जोखिम में डालने जैसा था। जेफ कोई बहस नहीं करता, वह जेब से पैसे निकालता है। लेकिन जैसे ही वह पैसे कप्तान की तरफ बढ़ाता है वह उन्हें जानबूझकर जमीन पर गिरा देता है। कप्तान खुशी खुशी झुककर पैसे उठाने लगता है और जब वह मुस्कुराते हुए ऊपर जेफ की तरफ देखता है, जेफ एक पल भी नहीं रुका। वह सीधा उस आदमी की गर्दन में चाकू उतार देता है और बड़ी बेरहमी से उसका गला काटकर उसका सिर नदी के पानी में फेंक देता है। ये पूरा मंजर जेफ के दोनों साथी कुछ ही दूरी पर खड़े देख रहे होते हैं। दोनों के चेहरे डर से फीके पड़ जाते हैं। जेफ उनके पास आता है और साफ लफ्जों में कहता है, अगर तुमने भी मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। ये सुनकर दोनों खामोश हो जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। जंगल के अंदर थोड़ी दूर चलते चलते उन्हें सांपों की एक बड़ी मूर्ति मिलती है जिसमें कई मुंह वाले सांप बने होते हैं। यह देखकर जेफ एक पल रुक जाता है और अंदर ही अंदर मुस्कुराता है और समझ जाता है क्रिम्सन एनाकोंडा की कहानी सच थी। यहाँ दोनों साथियों को आसपास कई सांप दिखाई दे जाते हैं जिन्हें देखकर दोनों खुश हो जाते हैं। ये लोग जल्दी जल्दी उन सांपों को पकड़कर बैग में भरने लगते हैं क्योंकि ब्लैक मार्केट में इनकी काफी ज्यादा कीमत होती है। लेकिन जेफ का ध्यान इन छोटे सांपों पर बिल्कुल नहीं है। वह तो इस जंगल के सबसे बड़े और खौफनाक सांप यानी क्रिम्सन एनाकोंडा की तलाश में निकला हुआ है। कुछ देर बाद दोनों साथियों में से एक सांपों से भरा बैग लेकर अकेले बोंगे की तरफ लौटता है। किनारे पर पहुंचते ही उसकी नजर पानी में एक अजीब चीज पर पड़ती है। जिस आदमी का गला जेफ ने काटा था उस आदमी की सर कटी लाश पानी में खड़ी है। ये देखकर उस आदमी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और फिर वह लाश अचानक पानी में डूब जाती है। पानी के नीचे से कोई बड़ी चीज तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगती है। वह आदमी डर के मारे जंगल की तरफ भागने लगता है, लेकिन बिजली की रफ्तार से एक बहुत बड़ा एनाकोंडा पीछे से आकर उसे जकड़ लेता है। वह एनाकोंडा उस आदमी के जिस्म पर लिपटकर एक एक हड्डी तोड़ता है और फिर अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसे जिंदा खाने लगता है। दूसरी तरफ दूसरा साथी सांपों से भरा बैग लेकर जंगल में आगे बढ़ रहा होता है। अभी वह अचानक एक जगह रुक जाता है क्योंकि उसने कुछ ऐसा देख लिया है जिसे देखकर उसकी सांसें तक रुक जाती हैं। वही एनाकोंडा वह एक पेड़ पर चढ़ रहा होता है और उसका फूला हुआ पेट साफ बता रहा होता है कि उसने किसी इंसान को जिंदा निगल लिया है। और इससे पहले वह वहां से भाग पाता, वह एनाकोंडा पेड़ से उतरकर उसके साथी की लाश बाहर उगल देता है और फिर पलटा खाकर सीधा इस दूसरे आदमी पर हमला कर देता है। वह एनाकोंडा उसे पेड़ से लिपटकर जकड़ लेता है, उसकी हड्डियां छिटकने लगती हैं और वह उसे भी खाने लगता है। ये सारा मंजर जेफ कुछ ही दूरी से देख रहा होता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि अपने साथियों को मरता देखकर भी जेफ का चेहरा नहीं बदलता, बल्कि वह अंदर ही अंदर खुश होता है क्योंकि यही तो वह चाहता था, कोई एनाकोंडा का चारा बने और जब वह सांप खाने में मसरूफ हो तभी जेफ अपनी शॉटगन से उसे बेहोशी का डांट मारे और उसे पकड़ ले। जेफ अपनी गन निकालता है और एनाकोंडा पर निशाना लगाने ही वाला होता है, लेकिन तभी पूरे जंगल में जानवर और चिड़ियां जोर जोर से शोर मचाने लगते हैं और वह एनाकोंडा अपना शिकार वहीं छोड़कर तेजी से जंगल के अंदर चला जाता है। कुछ तो ऐसा था जिससे जंगल के सारे जानवर डरे हुए थे, लेकिन अभी यह बात समझ में नहीं आती। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें एक सर्कस शो दिखाया जाता है, लेकिन यह सर्कस बंद होने के कगार पर है। कोई आने वाला नहीं रहा, बिजनेस टूट चुका था। इसी माहौल में बिल यांग नाम का एक लड़का सर्कस के मालिक के पास आता है। वह एक सूटकेस भर पैसे देता है और सर्कस में काम करने वाले तमाम लोगों को खरीद लेता है क्योंकि उसका प्लान था थाईलैंड जाकर एक नया और बड़ा शो शुरू करना। सर्कस के लोगों को हैरत होती है क्योंकि कुछ साल पहले बिल यांग भी इन्हीं लोगों के साथ सर्कस में काम करता था और बिल्कुल गरीब था, लेकिन अचानक यह इतना अमीर कैसे बना, ये बात किसी को समझ नहीं आती। अगली सुबह बिल यांग सबको बोंगे के जरिए थाईलैंड ले जाने का प्लान बनाता है क्योंकि उसने इन्हें खरीद
लिया था। मजबूरी में सब उसकी बात मानकर बोंगे में बैठ जाते हैं। सफर में बिल यांग चुपके से बाथरूम में जाता है और किसी को फोन करता है और फोन पर कहता है, डिलीवरी तैयार है, जल्द ही मैं इन्हें लेकर तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। इन बातों से साफ जाहिर होता है कि बिल यांग बोंगे पर मौजूद लोगों के साथ कुछ बहुत बुरा करने वाला है। कुछ आगे जाने के बाद ये लोग देखते हैं कि नदी का रास्ता पूरी तरह बंद पड़ा हुआ है। बड़ी बड़ी लकड़ियां और कई सारे कंटेनर रखकर किसी ने रास्ता रोक दिया था। बोंगे का कप्तान कहता है कि दूसरे रास्ते से जा सकते हैं, लेकिन उससे थाईलैंड पहुंचने में काफी वक्त लगेगा। बिल यांग को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह कप्तान को धमकी देता है कि वक्त पर थाईलैंड पहुंचना जरूरी है, क्योंकि वहां के शो के पैसे वह पहले ही एडवांस में ले चुका है। कप्तान एक ही हल सुझाता है, इन कंटेनरों को बम से उड़ा दो और रास्ता साफ कर लो। बिल यांग तुरंत राजी हो जाता है, लेकिन दोनों में से किसी को नहीं पता कि वे कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। कंटेनरों पर बम लगाए जाते हैं और एक जोरदार धमाका होता है। रास्ता तो खुल जाता है, लेकिन उस धमाके के साथ ही इन कंटेनरों में बंद सैकड़ों जहरीले सांप हवा में उछलकर सीधे उनके बोंगे पर आ गिरते हैं। पूरे बोंगे में चीखों की आवाजें गूंजती हैं। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है। सांप बोंगे पर मौजूद लोगों को डसने लगते हैं। इसी अफरा तफरी में लेनी नाम की एक लड़की समझदारी से काम लेती है। वह एक पाइप से तेज प्रेशर वाला पानी खोलती है, जिससे उसके आसपास के तमाम सांप बोंगे से नीचे पानी में गिर जाते हैं। दूसरी तरफ बिल यांग डर के मारे बोंगे के बाथरूम में छिप जाता है, लेकिन तभी बाथरूम की छत टूट जाती है और ढेरों सांप सीधे उसके ऊपर आ गिरते हैं। वह बिना सोचे समझे नदी में कूद जाता है और किसी तरह तैरता हुआ किनारे तक पहुंच जाता है। लेकिन किनारे पर पहुंचते ही एक बड़ा किंग कोबरा उसके सामने फन फैलाकर खड़ा हो जाता है, और इससे पहले वह कोबरा बिल यांग को काट पाता, किसी ने आगे आकर उस कोबरा पर पैर रखकर उसे वहीं कुचल दिया और बिल यांग की जान बच जाती है। यह कोई और नहीं बल्कि जेफ था। जेफ ने बिल यांग की जान बचाई, इसलिए बिल यांग उसे अपने बोंगे पर ले आता है। यहाँ जेफ सबसे झूठ बोलता है कि वह एक वाइल्ड एक्सप्लोरर है और जंगल में एक एक्सीडेंट की वजह से फंसा हुआ था। तभी सर्कस के एक आदमी जियाओ को अचानक कान में बहुत तेज दर्द होने लगता है। दर्द इतना ज्यादा था कि वह नीचे गिर जाता है। जेफ एक पल में समझ जाता है कि जियाओ के कान में क्या चीज है। वह अपनी उंगली पर एक छोटा सा कट लगाता है और उसे जियाओ के कान के पास ले जाता है। अगले ही पल जियाओ के कान के अंदर से एक पतला जहरीला सांप बाहर निकलता है और सीधा जेफ की उंगली पर काट लेता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सांप के काटने के बाद भी जेफ पर जहर का कोई असर नहीं होता। वह आराम से उस सांप को पकड़कर पानी में फेंक देता है। ये देखकर लेनी बहुत ज्यादा चौंक जाती है। वह जानती है कि एक इंसान को सांप के जहर से इम्यून होने के लिए उसे कई बार जानबूझकर खुद को सांपों से कटवाना पड़ता है, तब जाकर उस पर जहर काम करना बंद कर देता है। यह बात वह बिल यांग को भी बताती है और कहती है कि जेफ ठीक नहीं लगता। लेकिन बिल यांग लेनी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और कहता है कि हमें जेफ का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उसने मेरी और हमारे एक साथी की जान बचाई है। दूसरी तरफ जेफ बोंगे के कप्तान से मिलता है, उसे ढेरों पैसे देता है और एक नक्शा दिखाकर कहता है कि अगर तुम मुझे इस जगह तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा पैसे दूंगा। लेकिन जैसे ही कप्तान उस जगह का नाम सुनता है, वह तुरंत अपनी बंदूक निकालकर जेफ पर तान देता है। वह गुस्से में कहता है कि अगर दोबारा उस जगह जाने की बात की तो गोली मार दूंगा। कप्तान भी जानता था कि उस जगह क्रिम्सन नाम का एक बेहद खौफनाक एनाकोंडा रहता है। ये सुनकर जेफ वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद कप्तान बेफिक्र होकर बोंगे पर बैठा मछलियां पकड़ने लगता है। तभी अचानक उसकी फिशिंग रॉड किसी ने नीचे से जोर से खींच ली। कप्तान उस रॉड को उठाने के लिए नीचे झुकता है और अगले ही पल कोई उसे पानी के अंदर खींच ले जाता है। वह कोई और नहीं बल्कि जेफ था। जेफ पानी के अंदर ही कप्तान को मार देता है और फिर उसकी लाश को उस जंगल में मौजूद एनाकोंडा को बुलाने के लिए चारे की तरह इस्तेमाल करता है। कुछ देर बाद सब लोग कप्तान को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। लेनी का शक और गहरा हो जाता है। वह सीधा जेफ से पूछती है कि कप्तान कहाँ है। जेफ आराम से जवाब देता है कि उसे कप्तान के बारे में कुछ नहीं पता और कहता है कि यह जंगल है, यहाँ इंसानों का गायब होना आम बात है। तभी पूरे जंगल में एक अजीब सा शोर गूंजने लगता है। सब जानवर और परिंदे डरकर भागने लगते हैं। पानी में भी कुछ बड़ी चीज की हलचल दिखाई देती है। एक साथी डरा हुआ पूछता है कि यह आवाज कैसी है और जेफ मुस्कुराते हुए कहता है कुछ बड़ा आने वाला है। जेफ के चेहरे की खुशी साफ जाहिर कर रही थी कि वह इस आने वाले खतरे का इंतजार कर रहा था। नदी की गहराई में एक बहुत बड़ा एनाकोंडा जेफ के लगाए हुए जाल की तरफ बढ़ रहा होता है। जेफ की फिशिंग रॉड जोर जोर से नीचे की तरफ खींचती है। वह एनाकोंडा को पकड़ने के लिए रॉड को मजबूती से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह एनाकोंडा इतनी आसानी से जेफ के जाल में कहां फंसने वाला था। अगले ही पल वह एनाकोंडा पानी से बाहर आ जाता है और उसका आकार इतना बड़ा और डरावना होता है कि बोंगे पर मौजूद सबकी सांसें अटक जाती हैं। वह एनाकोंडा रस्सी को जोर से खींचता है
और जेफ सीधा पानी में जा गिरता है। एनाकोंडा जेफ को पानी में इधर उधर पटकने लगता है, लेकिन जेफ इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं। वह किसी तरह तैरता हुआ पास में मौजूद एक छोटी बोंगे पर चढ़ जाता है और एनाकोंडा के जाल की रस्सी उसी बोंगे से बांध देता है। फिर वह एक नुकीले हथियार से एनाकोंडा पर हमला करता है, लेकिन उस वार का उस विशाल सांप पर खास असर नहीं होता। अगले ही पल वह एनाकोंडा जेफ को पकड़ लेता है और बोंगे के साथ साथ जेफ को भी पानी के अंदर ले जाता है। दूर खड़े सब लोग ये देखते हैं और उन्हें लगता है कि अब जेफ बच नहीं पाएगा, लेकिन अगले ही पल जेफ तैरता हुआ पीछे से बोंगे पर वापस आ जाता है। उसे जिंदा देखकर सब हैरान रह जाते हैं। जेफ फिर से पानी में एनाकोंडा ढूंढने लगता है, लेकिन उसे नहीं पता कि एनाकोंडा अब पानी में नहीं बल्कि सीधा उसके पीछे बोंगे की छत पर मौजूद है। वह एनाकोंडा सबके सामने अपने मुंह से बोंगे के कप्तान की लाश उगल देता है। यह देखकर बोंगे पर मौजूद तमाम लोगों के होश उड़ जाते हैं और वह अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। एनाकोंडा एक कमरे में बंद दो लोगों पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से जेफ हाथ में नुकीला हथियार लेकर उस पर हमला कर देता है। एनाकोंडा और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और सीधा जेफ की तरफ बढ़ता है। जेफ उसे अपनी नजर से ओझल होकर छुप जाता है, लेकिन एनाकोंडा भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और उसे ढूंढते ढूंढते बोंगे के अंदर घुस जाता है। वहाँ बोंगे के बाकी लोग डर के मारे अलग अलग जगहों पर छुपे होते हैं। इसी दौरान एनाकोंडा बाथरूम की तरफ पहुंचता है, जहाँ उसे एक बच्चा और जियाओ दिखाई दे जाते हैं। वह दोनों डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। तभी लेनी भी उनके पास पहुंच जाती है। जैसे ही एनाकोंडा लेनी पर हमला करने वाला होता है, जियाओ समझदारी से काम लेता है और एक बड़ा मटका एनाकोंडा के सर के आगे कर देता है। एनाकोंडा का पूरा सर उस मटके के अंदर फंस जाता है। अपना सर बाहर निकालने के लिए वह बुरी तरह तड़पने लगता है और इसी अफरा तफरी में पास रखा केरोसिन ऑयल का गैलन नीचे गिर जाता है। एनाकोंडा बिल्कुल बेकाबू हो जाता है। वह खुद को इधर उधर पटकने लगता है और आखिर में जोर से बोंगे पर अपना सर मारकर मटका तोड़ देता है। उसका सर आजाद हो जाता है, लेकिन आजाद होते ही पीछे से जेफ एनाकोंडा के गले में रस्सी का फंदा डाल देता है। लगता था कि इस बार जेफ एनाकोंडा को पकड़ लेगा, लेकिन तभी नीचे फैले केरोसिन ऑयल ने आग पकड़ ली। कुछ ही सेकंडों में आग पूरी बोंगे में फैलने लगती है और आग बोंगे में रखे बमों तक पहुंच जाती है। एक के बाद एक जोरदार धमाके होने लगते हैं और एक बहुत बड़ा ब्लास्ट पूरे बोंगे को हिलाकर रख देता है। बोंगे पर मौजूद सब लोग अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद जाते हैं, लेकिन जेफ ने एनाकोंडा के गले में रस्सी बांध रखी थी। वह वहां से निकल नहीं पाता और आग की लपटों में आकर जिंदा जल जाता है। दूसरी तरफ बाकी लोग किसी तरह तैरते हुए नदी के किनारे तक पहुंच जाते हैं। अपनी जलती हुई बोंगे को देखकर बिल यांग रोने लगता है, इसलिए नहीं कि बोंगे जली, बल्कि इसलिए कि अब ये लोग वक्त पर थाईलैंड नहीं पहुंच पाएंगे। बाकी सर्कस के लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि अब वह जंगल के बीच में फंस चुके थे और उनके पास वापस जाने के लिए कोई बोंगा भी नहीं बची थी। लेनी अब समझ चुकी थी कि इस तमाम मुसीबत का जिम्मेदार सिर्फ जेफ है। उसने इनकी बोंगे को एक जाल की तरह इस्तेमाल किया था। वह गुस्से में जेफ से कहती है कि अगर तूने यह सब नहीं किया होता तो हम इस आफत में कभी नहीं फंसते। लेकिन जेफ सीधा पूछ लेता है कि क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि इस एक क्रिम्सन एनाकोंडा की कीमत कितनी है? वह कहता है कि अगर तुम सबने उसे पकड़ने में मेरा साथ दिया होता तो आज हम सब करोड़पति बन चुके होते। बस फिर क्या था। पैसे का नाम सुनते ही बिल यांग की आंखें चमक उठती हैं। वह दौड़ता हुआ जेफ के पास आता है और कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बताओ इस एनाकोंडा को पकड़ने के लिए हमें क्या करना होगा। जेफ एक नक्शा निकालता है और सबको दिखाता हुआ कहता है कि अगर तुम लोग मेरी मदद करो तो मैं इस रास्ते से तुम्हें एक दिन के अंदर थाईलैंड पहुंचा दूंगा। बिल यांग और बाकी लोग राजी हो जाते हैं, लेकिन लेनी को जेफ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था और वह जाने से साफ इनकार कर देती है। तभी सर्कस टीम की एक लड़की की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। जब उसके कंधे को देखा जाता है तो पता चलता है कि उसे एक बहुत जहरीली मकड़ी ने काट लिया है, जिसके जहर से वह मर भी सकती थी। ये देखकर जेफ बाकी लोगों से कहता है कि मेरे पास ऐसी दवाई है जो उस लड़की की जान बचा सकती है, लेकिन वह दवाई मेरे बोंगे में रखी हुई है। अगर इस लड़की की जान बचानी है तो पहले मुझे मेरे बोंगे तक पहुंचाना होगा। अब लेनी न चाहते हुए भी जेफ के साथ चलने को तैयार हो जाती है। ये तमाम लोग जंगल के अंदर एक नए और खौफनाक सफर पर निकल जाते हैं। काफी घंटों तक चलते रहने के बाद एक साथी नदी का पानी पीने वाला होता है। तभी जेफ उसे रोक देता है और सबको खबरदार करता है कि इस नदी का पानी कभी मत पीना। वह बताता है कि इस पानी में ऐसे खतरनाक कीड़े रहते हैं जो पानी पीते वक्त इंसान के अंदर चले जाते हैं और फिर वो कीड़े इंसान को इतनी प्यास लगाते हैं कि वह पीता ही रहता है और आखिर में खुद को नदी में डुबाकर मार देता है। रास्ते में भूख भी सब पर हावी हो जाती है। तभी जेफ पास की चट्टानों के बीच से एक सांप पकड़ लेता है, जहर निकालता है और सब मिलकर उसे पकाकर खाते हैं। इसी तरह खाना खाने के बाद ये लोग फिर से सफर जारी रखते हैं। कुछ देर बाद रात हो जाती है और ये लोग पहाड़ की एक सुरंग में रुक जाते हैं। वहाँ आग जलाते हैं और थोड़ा आराम करते हैं। जेफ एक तरफ बैठा अपने नक्शे पर बने हुए एनाकोंडा को देख रहा होता है। तभी उसे वह वक्त याद आने लगता है जब पहली बार उसका उस क्रिम्सन एनाकोंडा से सामना हुआ था। उस वक्त वह एनाकोंडा जेफ को मारने ही वाला था, लेकिन जेफ ने समझदारी से काम लेते हुए एक लकड़ी के बॉक्स में खुद को छुपा लिया था। वह बॉक्स एक ढलान पर रखा था, इसलिए जेफ ने उसे
धक्का दे दिया और वह बॉक्स लुढ़कता हुआ नदी तक पहुंच गया। लेकिन नीचे पहुंचने के बाद जेफ उस बॉक्स से बाहर नहीं निकल पाया और काफी देर तक उसी बॉक्स में बंद रहा। फिर बिल यांग और उसके साथियों ने वहां आकर डायनामाइट से कंटेनर उड़ाए, जिससे जेफ उस बॉक्स से बाहर निकल गया और उनके साथ मिल गया। सीन फिर से प्रेजेंट में आता है। तभी बिल यांग जेफ के पास आता है और पूछता है, क्या तुम उसी एनाकोंडा को पकड़ना चाहते हो? जेफ कहता है, हाँ, ये कोई आम एनाकोंडा नहीं, यह इस पूरे जंगल का राजा है। इस जंगल का हर जानवर उससे डरता है। उसने बड़े बड़े शिकार किए हैं, यहाँ तक कि अपने जैसे बड़े बड़े एनाकोंडा को भी मार डाला है। और अगर हम उसे पकड़ने में कामयाब हो गए तो हम रातों रात मिलियनियर बन जाएंगे। पैसे का नाम सुनते ही बिल यांग एक पल भी नहीं सोचता और कहता है कि वह भी जेफ का साथ देगा। अब काफी रात हो जाती है और सब सो जाते हैं, लेकिन तभी सर्कस टीम के एक आदमी की अचानक किसी अजीब आवाज से आंखें खुल जाती हैं। वह देखता है कि उसका भाई वहाँ नहीं है। वह उसे ढूंढते हुए सुरंग से बाहर निकलता है और नदी के पास पहुंच जाता है और वहाँ जो मंजर देखता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसका भाई खुद को नदी के पानी में डुबाने की कोशिश कर रहा होता है। वह आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसका भाई एक बात नहीं सुनता। तभी वह देखता है कि उसके भाई की नाक से वही अजीब कीड़े बाहर निकल रहे हैं और वह समझ जाता है कि उसके भाई ने रात को चुपके से नदी का पानी पी लिया था। वह आदमी उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसका भाई खुद को पानी में डुबाकर अपनी जान दे बैठा है। अपने भाई की मौत देखकर वह आदमी रोता हुआ सुरंग में वापस आ जाता है। अगली सुबह ये लोग फिर से अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं। काफी घंटों तक चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और आगे जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उस नदी में से पैर पैर चलते हुए पार करना। सब लोग पहले तो पानी में उतरने से काफी ज्यादा डरते हैं, लेकिन कोई दूसरा रास्ता न होने की वजह से मजबूरन उतरना पड़ता है। थोड़ा ही आगे जाने के बाद एक आदमी नीचे की तरफ इशारा करता है। ये लोग देखते हैं कि एक बड़ा एनाकोंडा अंदर ही अंदर छिपकर इन्हें चारों तरफ से घेरा हुआ है। इसी दौरान जिस आदमी का भाई रात को मरा था वह डर के मारे सबसे पीछे चल रहा होता है और तभी पीछे से एक विशाल एनाकोंडा उस पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह जकड़ लेता है। लेनी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि उस एनाकोंडा ने उस आदमी की हड्डियां तोड़ दी होती हैं और फिर वह उसे पानी में घसीटता हुआ ले जाता है। यह डरावना नजारा देखकर बाकी सब लोग अपनी जान बचाने के लिए नदी में आगे भागने लगते हैं। काफी देर तक भागते रहने के बाद आखिरकार ये तमाम लोग जेफ के बोंगे तक पहुंच जाते हैं। जेफ अपने वादे के मुताबिक उस लड़की को एंटीडोट दे देता है जिसे जहरीली मकड़ी ने काटा था। अब यहाँ से थाईलैंड ज्यादा दूर नहीं था और सब वहाँ से निकलने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन तभी जेफ उन्हें रोक देता है। असल में जेफ ने इन्हें इस जगह तक इसी वजह से लाया था ताकि वह इन्हें उस विशाल एनाकोंडा के लिए चारे की तरह इस्तेमाल कर सके। जेफ उनसे कहता है कि मैंने अपना वादा निभा दिया, अब तुम्हें अपना वादा निभाना होगा और मेरी मदद करनी होगी। तभी छोटा बच्चा आगे आता है और कहता है कि अगर यह मदद उस एनाकोंडा से जुड़ी है तो हम में से कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। ये सुनते ही जेफ तुरंत अपनी बंदूक निकाल लेता है और दूसरी तरफ से बिल यांग भी चाकू निकालकर उसका साथ देने लगता है। वह सबसे कहता है कि जेफ जो भी कह रहा है तुम्हें उसकी बात माननी होगी। लेनी गुस्से में कहती है कि क्या ये लोग पागल हो गए हैं? उस एनाकोंडा को पकड़ना नामुमकिन है और ये अपनी जान खुद खतरे में डाल रहे हैं। जेफ जवाब देता है कि हाँ, मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि जब वह एनाकोंडा खाने में मसरूफ होगा और उसका ध्यान भटका होगा तभी उसे पकड़ा जा सकता है। इसी के बाद जेफ और बिल यांग सर्कस टीम के दो लोगों को रस्सी से बांध देते हैं ताकि उन्हें एनाकोंडा के लिए चारे की तरह इस्तेमाल किया जा सके। ये देखकर छोटा बच्चा बिल यांग से पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर सब लोग मर गए तो तुम्हारे सर्कस में परफॉर्म कौन करेगा? यह सुनकर बिल यांग जोर जोर से हंसने लगता है और सच्ची बात बता देता है। वह कहता है कि क्या तुमने कभी सोचा नहीं कि कुछ ही सालों में मैं इतना अमीर कैसे बन गया? मैं तुम्हें थाईलैंड में सर्कस दिखाने नहीं ले जा रहा था, बल्कि तुम्हारी बॉडी के ऑर्गन्स बेचकर पैसे कमाने वाला था। यही मेरा असली बिजनेस है और अब मैं जानता हूँ कि तुम्हारे ऑर्गन्स से भी ज्यादा पैसे मुझे यह एनाकोंडा दिला सकता है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ जेफ ने दोनों लड़कियों को भी रस्सी से बांध रखा होता है, लेकिन लड़कियां खुद को छुड़ाने के लिए जेफ से लड़ पड़ती हैं। दूसरी तरफ जिन दो लोगों को बिल यांग ने एनाकोंडा का चारा बनाया था वे दोनों डर के मारे बुरी तरह कांप रहे होते हैं। कुछ देर बाद एक बड़ा एनाकोंडा धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगता है। दूर खड़ा बिल यांग मजे से यह सब देख रहा होता है। वह इंतजार कर रहा था कि जैसे ही एनाकोंडा उन पर हमला करेगा वह रस्सी खींचकर उसे जाल में फंसा लेगा, लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पता था कि सीधा उसके ऊपर एक दूसरा विशाल एनाकोंडा उस पर हमला करने के लिए घात लगाए बैठा था। और जैसे ही वह एनाकोंडा बिल यांग पर झपट पड़ता है और उसे अपने साथ उठाकर ले जाता है, बिल यांग के हाथ से रस्सी छूट जाती है, जाल नीचे आ गिरता है और चारे की तरह बंधे दोनों लोगों की जान बच जाती है। दूसरी तरफ लेनी एक भारी लकड़ी उठाकर जेफ के सर पर जोरदार वार कर देती है, जिससे जेफ वहां बेहोश होकर गिर जाता है। दोनों लड़कियां दौड़ती हुई अपने साथियों तक पहुंचती हैं और उन्हें जाल से आजाद कर लेती हैं, लेकिन बदकिस्मती से जेफ को होश आ जाता है और वह उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी एक विशाल एनाकोंडा वहां आकर जेफ को उठाकर ले जाता है। ये लोग अब जल्दी से वहां से निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी पता चलता है कि उनकी साथी लड़की ठीक से चल भी नहीं
नहीं पा रही थी। असलियत में हाथापाई के दौरान उस लड़की को गोली लग गई थी। कुछ देर बाद वह लड़की इन लोगों की आंखों के सामने दम तोड़ देती है। अब वहाँ सिर्फ 3 लोग बचे हैं। वे जल्दी से जेफ की बोंगे में बैठते हैं और नदी के रास्ते भागने लगते हैं। लेकिन तभी जियाओ के कंधे पर अचानक कुछ आकर लगता है। वह निकाल कर देखता है तो वह बेहोशी का इंजेक्शन है। कुछ ही सेकंडों में जियाओ बेहोश होकर गिर जाता है। उसे निशाना बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि जेफ था, यानी वह उस एनाकोंडा के हमले से भी बच गया था और उसने उस सांप का सर काटकर उसे मार डाला था। अब जेफ इन तीनों को पकड़कर एनाकोंडा के चारे की तरफ बांध देता है। उनके चारों तरफ तेज धार लोहे की तार लगाता है और वहां खून छिड़क देता है ताकि एनाकोंडा जल्दी वहां पहुंचे। फिर वह जाल की रस्सी पकड़कर कुछ दूरी पर घात लगाकर खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद कई विशाल एनाकोंडा खून की बू सूंघते हुए धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तीनों की हालत खराब हो जाती है क्योंकि उन्हें अपनी मौत बिल्कुल सामने नजर आ रही होती है। वह सब एनाकोंडा उनके काफी करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी एक बार फिर पूरे जंगल में जानवर और परिंदे शोर मचाते हुए भागने लगते हैं और वहां मौजूद तमाम एनाकोंडा भी डर कर एक एक करके पीछे हट जाते हैं। लेकिन उनमें से एक एनाकोंडा अभी भी रुका हुआ होता है। वह उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और तभी जंगल का सबसे बड़ा और सबसे खौफनाक शिकारी क्रिम्सन एनाकोंडा वहां आ जाता है। आते ही वह उस रुके हुए एनाकोंडा पर हमला करता है और एक ही झटके में उसे मार डालता है। अब पहली बार सबकी नजर उस क्रिम्सन एनाकोंडा पर पड़ती है। उसका जिस्म बाकी तमाम सांपों से कई गुना बड़ा और डरावना था। उसे देखकर तीनों की रूह कांप जाती है। दूर खड़ा जेफ उसे देखकर खुशी से मुस्कुराता है। यही पल था जिसका वह काफी वक्त से इंतजार कर रहा था। वह विशाल क्रिम्सन एनाकोंडा तीनों के चारों तरफ लिपट जाता है और अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उन्हें खाने ही वाला होता है। लेकिन तभी जेफ जाल की रस्सी छोड़ देता है और वह एनाकोंडा सीधा उस जाल में जा फंसता है। अब वह विशाल सांप खुद को छुड़ाने के लिए बुरी तरह तड़पने लगा है। वह पूरी ताकत लगाकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जब आजाद नहीं हो पाता तो अपने तेज नुकीले दांतों से जाल की रस्सी काटकर खुद को आजाद कर लेता है। हालांकि जाल की कुछ रस्सियां अभी भी उसके जिस्म में उलझी होती हैं। जेफ इन रस्सियों को मजबूती से पकड़कर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वह क्रिम्सन एनाकोंडा जेफ से कई गुना ज्यादा ताकतवर होता है। जेफ उसे रोकने की कोशिश में 2 बड़े पेड़ों के बीच बुरी तरह फंस जाता है और अब वह वहां से बाहर भी नहीं निकल पाता। मौका पाते ही क्रिम्सन एनाकोंडा जेफ की तरफ लपक पड़ता है और उसे बुरी तरह जकड़ लेता है। तीनों ये सब अपनी आंखों से देख रहे होते हैं और उन्हें पता होता है कि जेफ के बाद उनकी बारी है। वह हर तरह से खुद को आजाद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जाल से बाहर नहीं निकल पाते। तभी वह छोटा बच्चा अपने दांतों से रस्सी काटना शुरू कर देता है। काफी कोशिशों के बाद वह रस्सी का काफी हिस्सा काट लेता है, लेकिन अभी भी कुछ रस्सी बाकी थी। वह अपनी पूरी ताकत लगाता है, दांतों से खून भी आने लगता है, लेकिन वह नहीं रुकता। दूसरी तरफ क्रिम्सन एनाकोंडा जेफ को जोर जोर से दबाता है और उसकी हड्डियां तोड़ने लगता है और फिर वह जेफ को भी जिंदा निगल जाता है। इसी वक्त छोटा बच्चा आखिरकार रस्सी काटने में कामयाब हो जाता है और बाकी दोनों को भी आजाद कर देता है। तीनों तेजी से नदी की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन अब क्रिम्सन एनाकोंडा उनके पीछे पड़ जाता है। 2 लोग एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं, जबकि वह बच्चा एक लकड़ी के बॉक्स के अंदर जा छुपता है। लेकिन वह विशाल एनाकोंडा उसे देख लेता है और धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ने लगता है। बच्चा पूरी ताकत लगाकर उस बॉक्स से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ का दरवाजा बंद होता है। वह जोर जोर से चिल्लाता है और जियाओ और लेनी को मदद के लिए बुलाता है। एनाकोंडा भी अब उस बच्चे के काफी करीब आ चुका होता है और तभी बाहर से जियाओ जोरदार दरवाजा तोड़ देता है और आखिरी वक्त पर बच्चे को बचा लेता है। अब ये तीनों फिर से अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन ये पूरा जंगल क्रिम्सन एनाकोंडा का इलाका था। इस जंगल में रहते हुए उससे बचना लगभग नामुमकिन था। कुछ दूर जाने के बाद ये लोग एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर वह एनाकोंडा इन्हें देख लेता है और पूरी रफ्तार से उनकी तरफ लपकता है। तीनों समझ जाते हैं कि अब उनकी मौत तय है। वह वहां खड़े होकर अपने आखिरी लम्हे का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वह विशाल क्रिम्सन एनाकोंडा अपना बड़ा मुंह खोलकर उन पर हमला करता है, उसी पल एक तेज नुकीली लोहे की तार उसके सर को बीच से काट देती है। यह वही जाल था जो जेफ ने पहले से बिछाया हुआ था और इसी के साथ उस विशाल क्रिम्सन एनाकोंडा का अंत हो जाता है। तीनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वह काफी देर तक उस एनाकोंडा की लाश को देखते रहते हैं और फिर बिना एक पल गंवाए उस मनहूस जंगल को हमेशा के लिए छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल शोबी एक्सप्लेन को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।